दोस्तों, ये कहानी गरीब किसान की है। गुजरात के एक छोटे से गांव सुखपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन उसके घर चूल्हा तक नहीं जलता था। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे अक्सर भूखे पेट ही सो जाते थे। एक शाम जब बच्चे रो रो कर कह रहे थे, बाबा हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला सकते हो, तो रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बस बेटा, कल कुछ इंतज़ाम ज़रूर करूँगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत ही टूट चुका था। अगले दिन रामू भारी मन से खेत पर काम करने गया। वह सोच रहा था कि आज भी अगर कुछ नहीं मिला तो घर में फिर सब भूखे रहेंगे। तभी हल चलाते चलाते उसका हल किसी चीज़ से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना घड़ा मिला। कांपते हाथों से उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। एक पल के लिए उससे अपने भूखे बच्चे याद आए। उनकी रोती हुई आंखें सामने आ गई। उसके मन में विचार आया, अगर मैं ये धन रख लूं तो मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने उससे झकझोर दिया। उसने खुद से कहा, नहीं रामू, ये तुम्हारा नहीं है। दूसरों का हक छीनकर अपने बच्चों को खिलाना भी गलत होता है। आंखों में आंसू लिए भारी दिल से उसने घड़ा उठाया और सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। उसने मुखिया को पूरी सच्चाई बता दी। मुखिया ने कहा, रामू, तुम्हारी हालत तो हम सब जानते हैं। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। तुम चाहो तो ये धन रख सकते हो। रामू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मुखिया जी, मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन बेईमानी नहीं कर सकता। यह बात पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। उसने बताया कि यह घड़ा उसके दादाजी का है, जो सालों पहले खो गया था। जब सबूत दिए गए तो यह साबित हो गया कि घड़ा उसी का था। बूढ़ा आदमी रो पड़ा। उसने रामू का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज के समय में भी इतनी ईमानदारी? तुमने मुझे मेरी खोई हुई धरोहर लौटा दी है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। उसने रामू को आधा धन देने की पेशकश की। रामू ने मना किया, लेकिन गांव वालों के समझाने और बूढ़े दादाजी की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। उस दिन जब रामू घर लौटा तो उसके हाथ में राशन था। उसके बच्चे खुश होकर उससे लिपट गए। उसकी पत्नी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उस रात बहुत दिनों बाद उनके घर चूल्हा जला है। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन आज भी उसकी सादगी और ईमानदारी वैसी ही रही। अब सुखपुर गांव के लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर सिखाते थे कि सच्चाई और ईमानदारी कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता है, वही सच्चा इंसान होता है। सच्चाई का रास्ता कठिन ज़रूर होता है, लेकिन अंत में वही सच्ची खुशी और सम्मान भी देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सिमी वॉइस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। यहाँ आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी ईमानदारी और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों
और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यहाँ से औरों तक भी पहुँच सके। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।